इस वीडियो के अंदर अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा मंत्र है जिसके बाद, जिस मंत्र को बोलने के बाद, जिस मंत्र को समझने के बाद आप अपनी लाइफ में जो भी चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत शांति से देखना, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो आज आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाया जाएगा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको बोलने के बाद, समझने के बाद आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपनी एक और वीडियो लेकर के, जिसमें आज आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताया जाएगा जो आपका इच्छा पूर्वक मंत्र होगा। सो दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 7 बजे एक ऐसी वीडियो आपके लिए आती है जो आपका बिल्कुल माइंड सेटअप मोटिवेट करके आपको बहुत अच्छी राह पर लेके जा सकती है। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दें कि हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस पे काम करते हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको देते हैं जो कि रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक दोनों होती है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन होता है वो 1000% रियलिस्टिक होता है, और साथ ही साथ हम फैक्ट्स की बात करते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि तैयार हो जाइए उस मंत्र के लिए जो आपको सब कुछ दे सकता है। एक ऐसा मंत्र जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से लिखना होगा और बहुत ध्यान से अपने माइंड में इसको सेटअप बनाना होगा, क्योंकि ये मंत्र आपकी जिंदगी को पूरा का पूरा चेंज कर देगा। और इस मंत्र को बताने के लिए आपको एक स्टोरी भी बता रहा हूं जो कि आपको समझनी है कि स्टोरी क्या है और किस तरीके से आपको उस मंत्र तक पहुंचाएगी। सो एक बार एक प्रकाश नाम का लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके साथ एक परेशानी थी कि वो बोलता बहुत था, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा वो बोलने पे विश्वास रखता था, और लोग उसकी बातों को सुनने के लिए मतलब सोचते थे कि ये क्यों बोल रहा है, और उसकी बातों पे यकीन शुरू में तो वो करते थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी प्रवृत्ति को समझना स्टार्ट कर दिया, जो इंसान उससे पहली बार मिल रहा है उसको सुनेगा, दूसरी बार मिल रहा है उसको कम सुनेगा, और तीसरी बार में उसको इग्नोर कर देगा। कहीं भी क्लास में, मोहल्ले में कहीं भी कुछ बात होती तो उस इंसान को बहुत ज्यादा बोलते हुए देखा जाता, और अगर उसकी बात सही भी होती तब भी उसको ये माइंड सेट से नकार दिया जाता है कि यार ये फालतू की बातें बोलता रहता है। आपने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बार एक लड़का अपनी क्लास में भागा भागा आता और बोलता है शेर आया, और उस केस में क्या होता है कि सारे बच्चे उस क्लास से निकल जाते हैं, स्टूडेंट्स निकल जाते हैं, सब निकल जाते हैं वहां से कि भाई शेर आने वाला, लेकिन बाद में वो लड़का खुद हंसते हुए बोलता है मजाक कर रहा था। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा उस समय रियल में शेर आता है और वो यही बात बोलता है कि शेर आया। इस बार उसकी बात को कोई यकीन नहीं करता। तो यही कुछ केस था प्रकाश के साथ कि वो बहुत ज्यादा बोलता था, और उसको बोलते हुए देख लोग बहुत ज्यादा इरिटेट होते थे, परेशान होते थे कि यार ये अननेसेसरी चीज बोलता है। अब इसी ज्यादा बोलने के चक्कर में वो कुछ अच्छी बातें भी बोलता था ना, तो उसको भी नकार दिया जाता था। सो ये कहानी बहुत समय तक चलती रही। अब हुआ क्या कि जब वो इन सारी चीजों को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि भाई मेरी बातों को लोग सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा विचलित होने लग गया। एक दो बार उसको मीटिंग में स्पेशली बोल दिया गया, प्रकाश आप चुप रहना, आपकी बातों में कोई पॉइंट नहीं होता, जबकि उसकी बात में पॉइंट होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बोलने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। अब हुआ क्या कि एक बार जब उसको ऐसे ही किसी एक मीटिंग से, ऐसे ही किसी एक झुंड से बाहर किया गया, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसके मन में बहुत सारे विचार आना स्टार्ट हो गए। अब इसी बीच उसका एक फ्रेंड था, या उसका एक सहपाठी मित्र था, जो कि उसके पास आया और उससे हालचाल लिया, और वो थोड़ा सा, प्रकाश उसको देख करके थोड़ा सा अचंभित हुआ कि यार आज इतना खुश क्यों है, और ये खुद मेरे से मिलने आया है। तो वो उससे पूछता है कि यार क्या हो गया, तू इतना खुश क्यों है। तो प्रकाश का दोस्त बोलता है कि यार आज मैं अपने सारे प्रश्नों का आंसर लेकर के आ रहा हूँ,
और जिस प्रश्नों से मैं काफ़ी टाइम से परेशान था, आज मुझे उसका बहुत सही और सटीक उत्तर मिला है, जिससे कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और ये बात सुन करके प्रकाश थोड़ा सा उसकी आंखों में चमक आ गई कि जिन सभी क्वेश्चनों से मैं इस टाइम पे जूझ रहा हूँ, क्या मुझे भी इस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए उस दोस्त से पूछा कि यार मुझे भी बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे मिल सकता है क्या इस चीज़ का आंसर। तो उसने बोला हाँ हाँ चल मेरे साथ। तो वो एक बार एक बाबा उनके समागम में लेके गया और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे और प्रकाश और उसका दोस्त जाकर के बैठ गए और वो उन बाबा को सुनता रहा। ठीक है, एक दो बार उसने थोड़ा सा इंटरप्ट करने की कोशिश की कि बाबा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा बड़बोला था और बोलने की बहुत कोशिश करता था, वो चुप नहीं रह पाया। तो 2-3 बार बोला तो बाबा ने उसको इग्नोर कर दिया। ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया, दूसरा घंटा ऐसे कंप्लीट होने वाला था। तो दोस्त को बोलता कि यार चलते हैं। तो इसी बीच बाबा ने उसको बोला, हे बेटा क्या हुआ, ऐसा कहाँ जा रहे हो। तो बाबा ने जब ये बात बोली तो प्रकाश ने बोला कि बाबा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम याद आ गया। और वो इस तरीके से बोल रहा था कि बाबा को साफ फील हो रहा था कि वो परेशान हो गया है। तो अब समागम खत्म हो जाता है और वो सारे लोग चले आते हैं। अब जो वो बाबा होते हैं उससे बोलते हैं कि आपकी परेशानी क्या है। तो ये बात बोलते साथ ही बाबा चुप हो जाते हैं और वो प्रकाश अपनी बातें बोलने की कोशिश करता है। तो बाबा ने एक चीज बोली, क्योंकि उसकी हाव भाव को देख करके, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख करके बाबा समझ गए थे कि इसकी क्या परेशानी हो सकती है और ये क्यों परेशान है। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि उसने पूरे समागम में 4 से 5 बार मुझे इंटरप्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से पेशेंस लेस इंसान है, जिसमें पेशेंस नहीं है। तो बाबा ने ये बोला कि जो भी प्रश्न तुम्हें पूछने हैं तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। तो प्रकाश बोला हाँ बाबा बताइए। और बाबा ने यही बोला कि जो भी आप प्रश्न पूछोगे उसका मैं सटीक और सही तुम्हें हल दूंगा। तो उसने बोला हाँ बाबा मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस परेशानी के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो वो अपने प्रश्न बोलने की तरफ बढ़ा तो बाबा ने उसको वहीं रोक दिया कि तुम्हें प्रश्न पूछने से पहले एक काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वो चुप हो गया, थोड़ा सोचने लग गया कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी तो मैंने बात ही नहीं बोली कि क्या बात है। तो बाबा ने बोला कि सोच लो समझ लो तभी मैं आपके इस चीज़ का आंसर दे पाऊंगा। एक काम करना होगा, थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन अगर कर सकते हो तो तुम्हें अपने सारे परेशानियों का समाधान यही मिल जाएगा। तो प्रकाश थोड़ा सा उत्सुक हो गया कि हाँ यार, बाबा से बोलता है कि बाबा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगा। तो बाबा ने बोला एक बार फिर सोच लो, क्योंकि हो सकता है कि ये काम तुम नहीं कर पाओ, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है तुम्हारे लिए। तो उसने बोला नहीं बाबा, इस परेशानी का सलूशन लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, एक काम करना है आपको मौन व्रत लेना है। तो थोड़ा सा वो एकदम से उसकी आंखें बाहर आई कि ये बात क्या बोल दी, मौन व्रत लेना है। तो अब वो बात सुन के कि उसने एग्रीमेंट थोड़ा सा कम परसेंट में दिया, कि मतलब सही तरीके से एग्री नहीं हुआ। तो फिर बाबा ने बोला ठीक है, मैंने बोला था तुम काम नहीं कर पाओगे। तो वो बोला नहीं बाबा मैं कर लूँगा। अच्छा कितने समय तक के लिए, तुम्हें 1 साल तक के लिए मौन व्रत लेना है। तो वो परेशान हो गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सब चीज़ों से। तो उसने बोला कि ठीक है बाबा, मैं 1 साल का मौन व्रत कंप्लीट करके आपके पास आता हूँ। तो अब वहाँ से वो निकल जाते। अब उस दिन से प्रकाश ने मौन व्रत लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस मौन व्रत की वजह से वो भीड़ या झुंड में जाना उसको सही नहीं लगा, क्योंकि उसको वो कुछ बोल नहीं पाएगा। फैमिली के साथ वो थोड़ा बहुत समय निकालता और उनको उसने कन्विंस कर दिया कि भाई मैं मौन व्रत पे हूँ, मुझे ऐसा बोला गया है। तो अब वो लोगों से मिलना थोड़ा कम हो गया। अब उसके मन में थोड़ा ठहराव आना स्टार्ट हो गया, वो उत्सुक नहीं होता था ज़्यादा, और ज़्यादा बात ना बोलने की वजह से वो बहुत शांत स्वभाव का होने लग गया, बहुत शांति से अपनी चीज़ों को करने लग गया। इसी चीज़ को देखते हुए उसने सुबह 5 से 6 बजे ध्यान लगाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और ध्यान भी बहुत अच्छा उसका चलने लग गया। तो ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया, 6 महीने निकल गए, 7 महीने निकल गए, 8 महीने, 10 महीने और 1 साल कंप्लीट हो गया। अब वो उसको बात याद थी कि मुझे बाबा के पास जाना है, लेकिन वो इतना शांत और प्रसन्न हो गया था अपनी जिंदगी से
कि उसको सिर्फ उसने अपने मन में सोचा कि मैं बाबा से जाऊंगा, आशीर्वाद लूंगा और वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन उसके खत्म हो गए। अब वो उन्हीं बाबा के पास दोबारा जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, तुमने 1 साल का मौन व्रत पूरा कर लिया, अब पूछो क्या पूछना है। तो प्रकाश बहुत ही शांत स्वभाव से और हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, बाबा मेरा कोई भी प्रश्न अब नहीं है, मुझे अपनी सारी परेशानी का सलूशन मिल गया। तो ये बात सुन करके बाबा को समझ गए कि जो मैं चाह रहा था वो हो चुका है। तो कहानी यहीं क्लोज होती है और इस कहानी का कंक्लूजन सिर्फ इतना है, आपने कई बार अपनी लाइफ में कहावत सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है तो उसकी बातों पे उतना ही यकीन किया जाता है जितना वो करना चाहता है। एक समय के बाद जब वो बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसकी बातों को भी उसी तरीके से, उसी रफ्तार से लिया जाता है कि फटाफट लिया और निकाल दिया। और जब वो और ज़्यादा बोलना स्टार्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी बात सब खत्म हो जाती है, उसकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, इस कहानी के अंत में आज आपको वो मंत्र बताना है जो आप जिसका इतनी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे सब कुछ हासिल हो सकता है। वो मंत्र है मौन का, वो मंत्र है शांति का, वो मंत्र है कम बोलने का। आप कुछ मत कीजिए, आज का दिन है, आज आप वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह से कोशिश कीजिए कि जितना आप रेगुलर बोलते थे उससे कम बोलने की कोशिश कीजिए। आपको सारी चीजें बहुत शांति से, बहुत आराम से समझ में आने लग जाएगी कि मैं इस टाइम पे क्या कहना चाहता हूं। आपका ध्यान बोलने के बजाय करने पे हो जाएगा और इस करने में जब आपके मन में ये ठहराव आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शांति बना करके रखना। कई बार क्या होता है, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं अपनी प्रवृत्ति का बताता हूं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, बट और ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के साथ साथ करता नहीं हूं, लेकिन मैं बोलता ज्यादा हूं और मेरा कुछ प्रोफेशन इस तरीके का जिसमें मुझे बोलना पड़ता है। बट उस बोलने के बीच में मैं अपने आप को मौन भी रखने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस भी है और मैं इस पे काफी दिनों से काम कर रहा हूं। अब मेरा काम बोलने से ज्यादा सोचने में, अपने काम को अंजाम देने में निकलता है। सो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही मंत्र है, किसी भी काम को करने का शांति से उस काम को एक्सेप्ट कीजिए और मन ही मन उसकी प्लानिंग कीजिए और आपको 1000% की श्योरिटी दे रहा हूं कि आपने कुछ भी सोचा होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है आज की डेट में, वो सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये आपको सोचना है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कल शाम 7 बजे ठीक यहीं पे।